आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं TYBMS SAM 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर 2022 नवंबर मंथ का पेपर है। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 आज इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आज के पूरे लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे, जो कि 15 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ म्यूजिक लिमिटेड, यहाँ पे लिखा भी है ऑन 31 मार्च 2022 एंड इसमें आपको लायबिलिटीज गिवन है एंड एसेट्स गिवन है एंड इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेट ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स गिवन है 2,80,000, अज्यूम टैक्स यहाँ पे 50% का दिया हुआ है एंड डिविडेंड डिक्लेयर किया गया यहाँ पे 1,20,000 का। इसमें आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड डेब्ट इक्विटी रेशियोज एंड डिविडेंड यील्ड रेशियोज। टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन गिवन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको हर एक की वैल्यूज बता देनी है। तो दैट्स इट, बस इतने में आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। बट इसमें कैसे है कि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पे पूरा जाना है। ये सम्स, ये जो क्वेश्चन है पूरा फॉर्मूला बेस्ड सम है, ठीक है। अगर आप इसमें एक भी फॉर्मूला में मिक्स करते हो, कुछ भी मिक्स करते हो, तो दैट इसमें आपका यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा, राइट। तो इसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक फॉर्मूला सेट बना लो जिसमें आप हर एक फॉर्मूला को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, तो आपको एग्जाम के टाइम पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये आप जितना अभी नोट्स बनाओगे सब आपको एग्जाम के टाइम पे ही यूजफुल होने वाला है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीएटी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एनपीएटी लिखा है तो दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस कर देंगे इसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके। तो हमें फर्स्ट में देखना है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है आफ्टर टैक्स, तो इसमें लिखा हुआ है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसमें आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स रेट हमें यहाँ पे गिवन है 15% का टैक्स रेट गिवन है, तो हम इसमें एनपीएटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एनपीएटी कैसे निकालेंगे? 2,80,000 में से हम माइनस कर लेंगे 2,80,000 का 50%, क्योंकि हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है अपने प्रॉफिट पे। तो 2,80,000 माइनस 2,80,000 का 50%, दैट इज में 1,40,000। तो माइनस करने पे भी आंसर आएगा 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 का आपको क्या मिल गया? एनपीएटी मिल गया। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं गिवन है, तो दैट इज में उसका डिविडेंड भी गिवन नहीं होगा, तो ये आपको नील हो गया, जीरो हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपको यहाँ पे? शेयर्स कैपिटल है 8 लाख का और फेस वैल्यू है 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा हमें? 8 लाख शेयर्स कैपिटल अपने पास डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? 80,000, ठीक है। तो ये 80,000 क्या आ गया अपने पास? शेयर्स आ गया, ओके। तो दैट इज में हमें ईपीएस मिल जाएगा। ईपीएस का फॉर्मूला है क्लास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एनपीएटी कितना है अपने पास? 1,40,000, तो 1,40,000 माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू नील या जीरो कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 80,000, इसको अभी हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं क्लास, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। इसका आंसर आएगा ₹1.75 पर शेयर, ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, तो कितना मिलेगा हमें? ₹1.5, सॉरी 1.75, क्लियर। तो हमें ईपीएस मिल गया क्लास। नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सेकेंड फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ईबीटी, सॉरी ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, एंड डिवाइड बाय कर देंगे इसको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसको इनटू कर देंगे हम 100 से, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमें ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे गिवन है, तो इसमें 2,80,000 आ गया। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी हाँ ईबीआईटी है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड देन इसमें से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कर देते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग?
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वन करंट एसेट चाहिए एंड करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट एसेट्स अपने पास है यहाँ पे 3,60,000 एंड देन इसमें से करंट लायबिलिटीज अपने पास है क्रेडिटर्स, ठीक है, तो 1,60,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो 2,80,000 एंड डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 20,000, सॉरी 2 लाख इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर परसेंटेज में आएगा और इसका आंसर होगा 140%। ओके, तो हमें टोटल यहाँ पे मिल चुका है 140। ये किसका आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। समझे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला, ईबीआईडी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें यहाँ पे गिवन है 2,80,000 का। एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला इसमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है एनपीएटी अपॉन, इसमें आएगा इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो ये फॉर्मूलाज है अपने पास। तो अपने को क्या चाहिए, एनपीएटी चाहिए इसके अंदर, राइट, और इक्विटी चाहिए इसके अंदर, एंड देन इसके अंदर हमें चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। इसका हम इनटू कर देंगे 100 से। तो एनपीएटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया क्लास, 1,40,000 एनपीएटी अपने पास। इक्विटी है अपने पास यानी कि शेयर्स कैपिटल है 8 लाख का, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 2 लाख है, और इनटू इसमें 100 कर देंगे क्लास। तो इसका भी आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 1,40,000 डिवाइड बाय इसको करेंगे 10 लाख एंड इंटू 100, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 14%। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मिल गया हमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो कितना आएगा 14%। नेक्स्ट वन, फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियोज। तो फोर्थ फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमें डेब्ट गिवन है और इक्विटी यहाँ पे गिवन है, प्लस इसमें रिजर्व एंड सरप्लस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो डेब्ट यहाँ पे यानी कि डिबेंचर के बेसिस पे लेंगे। तो डेब्ट यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख गिवन है, तो यहाँ पे आपका डेब्ट हो गया 2 लाख एंड इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस किया था हमने, तो टोटल कितना आया था 10 लाख। तो यहाँ पे हम 10 लाख लेंगे, राइट। एंड देन अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हो 5 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियोज। नेक्स्ट फिफ्थ है डिविडेंड यील्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला डीपीएस चाहिए फर्स्ट हमें। डीपीएस का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से, इंटू कर देंगे इसमें 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है अपने पास। तो डिविडेंड पर शेयर यानी कि जो यहाँ पे शेयर्स कैपिटल है इनको डिविडेंड कितना मिलेगा, तो 8 लाख है यहाँ पे। तो 8 लाख का को यहाँ पे कैपिटल गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे कितना है अपने पास यहाँ पे 80,000, और इस क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 1,20,000। तो ये टोटल डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया 1,20,000। अपने को क्या चाहिए, डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1,20,000 को 80,000 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हम डीपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। डीपीएस 1,20,000 हमें डिविडेंड गिवन है एंड डिवाइड कर लेंगे इसको 80,000 से, तो इसका आंसर आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.5। तो डीपीएस हमें मिल गया 1.5, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1.5 डिवाइड बाई एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको यहाँ पे फेस वैल्यू के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको देख सकते हो एमपीएस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम एमपीएस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फेस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। तो 10 रुपीज अपना एमपीएस आ गया और इंटू इसमें 100 कर देंगे हम। ओके,
तो इसमें हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज में 15 रुपीज, रेशियो दिया हुआ है तो 15 लिखते सिर्फ, राइट। और सॉरी इसमें इंटू 100 भी कर लिया ना हमने, तो परसेंटेज में आएगा 15%। तो अपना आ गया यहाँ पे डिविडेंड इल रेशियोज। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 5 क्वेश्चन थे। इसमें ईपीएस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर्स होल्डर्स फंड एंड डेट इक्विटी एंड डिविडेंड इल रेशियोज। आई क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था विद फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो फॉर्मूलाज का एक फॉर्मूला शीट बना लो ताकि आपको समझ में आए कि हम किस मेथड में सम को सॉल्व करें, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ये कॉमन फॉर्मूलाज है, ये हर एक पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन सेम ही है, मेथड भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही है। तो इसीलिए आप ये फॉर्मूलाज को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हम यहाँ पे 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर्स है सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से एक फॉर्मूला सेट बना लीजिए, जो अलग अलग फॉर्मूलाज है उसको नोट डाउन करते रहिए, प्लस सम को तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, किस मेथड में हम सम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इस लेक्चर्स में बस इतने ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उसके अगेंस्ट में राइट है ना शॉर्ट नोट दिया हुआ है। तो ये जो पेपर है 2022 नवंबर मंथ का, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको यहाँ पे राइट है ना शॉर्ट नोट के अगेंस्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसमें आपको केस स्टडी कर दिया गया है। बेसिकली क्या होता था कि जो केस स्टडी होता था वो क्वेश्चन नंबर 5 में आता था, अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया गया इन 2022 नवंबर मंथ के पेपर्स में। मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।